हाय प्यारे बच्चों, पुनः एक बार स्वागत है अपने इस चैनल पे। आज देखेंगे चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन करेंगे। जो चैप्टर 1 है वो सारा नंबर सिस्टम पे बेस्ड है। तो आपको करना क्या है, आप नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन देखते हैं, समझते हैं। तो जो नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन है, इसमें फर्स्ट में आता है नेचुरल नंबर आते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? तो दीज नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 to इनफाइनाइट। मतलब ऐसे नंबर जो क्या होते हैं 1 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाते हैं, इनफाइनाइट तक जाते हैं। उसको क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4, इसके बाद क्या नंबर आगे बढ़ते जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे? इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो क्या कहलाएंगे? आपके नेचुरल नंबर कहलाएंगे। इसके बाद बात करते हैं होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? तो होल नंबर वो नंबर होते हैं दीज नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 to इनफाइनाइटली। ऐसे नंबर जो क्या होते हैं 0 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाते हैं? इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो वो क्या होते हैं? आपके होल नंबर होते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ 0 लिखा है, 1 2 3 और बाद में कहाँ तक जा रहा है? इनफाइनाइट। ये क्या है? इनफाइनाइट के सिंबल है। तो आप देख सकते हैं कहाँ तक जा रहे हैं? इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? तो इंटीजर्स वो होते हैं इट इंक्लूडेड्स होल नंबर एंड देयर इनवर्स। मतलब जो सारे होल नंबर होते हैं और जो होल नंबर के इनवर्स होते हैं वो कहलाते हैं आपके इंटीजर्स कहलाते हैं। तो होल नंबर आपने देखा वो कहाँ से होते हैं? 0 से इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो आप देखें यहाँ से 0 से इनफाइनाइट तक जाएंगे, मतलब जी नंबर क्या हो जाएंगे? आपके होल नंबर हो जाएंगे। इन्वर्स करोगे तो 1 का इन्वर्स क्या होता है? -1 होता है। 2 का इन्वर्स क्या होता है? -2 होता है। 3 का इन्वर्स क्या होता है? -3 होता है। 4 का इन्वर्स क्या होता है? -4 होता है। तो आप कह सकते हैं जो क्या होते हैं होल नंबर होते हैं, इनका इन्वर्स और होल नंबर सारे क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। अब कुछ और नए नंबर देखते हैं। अब बात करते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं? तो रैशनल नंबर होते हैं द नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन दिस फॉर्म ऑफ P/Q। तो आप देखें कि ऐसे नंबर जिन्हें कल P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? रैशनल नंबर कहते हैं। ऐसे नंबर जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? रैशनल नंबर कहते हैं। लेकिन Q क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब यदि Q की वैल्यू 0 होती है तो क्या हो जाता है? उसका मान इनफाइनाइट होता है। क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। तो आप देखेंगे यहाँ 10/2 लिख लिया, 6/3 लिखा है। तो ये भी क्या है? अपॉन का नंबर है, P/Q के रूप में लिखा हुआ है। ये भी क्या है? P/Q के रूप में लिखा हुआ है। ये भी क्या है? P/Q के रूप में लिखा है। तो आप देखेंगे यहाँ यदि 0 है तो यहाँ 0 के नीचे क्या मान सकते हो? आप 1 मान सकते हो। तो ये भी क्या है? 0 भी क्या है? आपका एक रैशनल नंबर है। 1 भी क्या है? आपका रैशनल नंबर है। 2 भी क्या है? रैशनल नंबर है। यहाँ लिखा रूट का 36 लिखा हुआ, तो ये भी क्या है? आपका रैशनल नंबर है। यहाँ 16 भी लिखा हुआ है रूट का, तो ये भी क्या है? आपका, क्योंकि इसका रूट जब निकालोगे तो 4 आ जाएगा और 4 क्या हो जाएगा? आपका रैशनल नंबर हो जाएगा। क्योंकि इसके अपॉन में क्या लिख सकते हो? 1 लिख सकते हो। 1 लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा? P/Q के फॉर्म में बन जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो? रैशनल नंबर कह सकते हो। अब इसी तरह बात करते हैं इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं? इस तरह इसका उल्टा होता है। जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे √2 है, √2 को क्या कर सकते हो? P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। या √3, √5, √7 ये क्या होते हैं? आपके इरेशनल नंबर होते हैं। √11 भी क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। कुछ इस तरह के नंबर भी होते हैं। यदि आप क्या लगे हैं, यदि पॉइंट के बाद क्या होते हैं? इनटर्मिनेट होते हैं। इनटर्मिनेट इंक्रीजिंग होते हैं। तो जैसे नंबर भी क्या कहलाते हैं? आपके इरेशनल नंबर कहलाते हैं। इसके बाद बात करते हैं रियल नंबर। रियल नंबर भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो रियल नंबर क्या होते हैं? तो और रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, जितने सारे क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं और सारे ही क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। दैट कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। मतलब जो क्या होते हैं? रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर यदि नंबर लाइन पे अपन क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो सारे नंबर क्या होते हैं? क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। तो रियल नंबर में आप कह सकते हैं नेचुरल नंबर भी आते हैं, होल नंबर भी आते हैं, इंटीजर भी आता है और रैशनल और इरेशनल, सारे ही नंबर को क्या बोल सकते हो? आप रैशनल नंबर बोल सकते हो। तो सारे नंबर को आप क्या बोल सकते हो? रियल नंबर बोल सकते हो। तो आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पर, जैसे -4, -5 है ना, -3, तो कुछ भी, 0 भी, 1 2 3 4 5 ये सारे क्या है? रियल नंबर है ना। कुछ भी लिख सकते हो। √3 भी लिख सकते हो, √5 भी लिख सकते हो। ये सारे क्या नंबर लाइन पे अपन क्या कर सकते हैं? शो कर सकते हैं। तो ये सारे क्या हो जाएंगे? आपके रियल नंबर हो जाएंगे।
क्या हो जाएंगे, रियल नंबर हो जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं कुछ और नंबर के बारे में बात करते हैं। तो और नंबर क्या है, और नंबर के बारे में भी बात करते हैं। अब देखेंगे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, दीज नंबर्स आर ग्रेटर देन 1 एंड ओनली फैक्टर आर 1 एंड इटसेल्फ। मतलब ऐसे नंबर जो फैक्टर क्या हो, खुद हो और उसका स्वयं हो। मतलब ऐसा फैक्टर जो किसी की टेबल में नहीं आए, मतलब कहने का मतलब ऐसा प्राइम नंबर जो क्या हो, खुद की टेबल में आए और किसी और की टेबल में नहीं आए, 1 की टेबल में आए, खुद की टेबल में आए, ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर कहलाते हैं। मतलब जिनके फैक्टर क्या हो, खुद हो और ये 1 हो, इसके अलावा किस और कोई फैक्टर ना हो, वो क्या कहलाती है, आपकी प्राइम नंबर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, आपके प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो आप देख सकते हो, जैसे यहाँ हमने यहाँ लिखा 3 लिखा, तो 3 का क्या है, 3 किसकी टेबल में आता है, सिर्फ 3 की टेबल में आता है, 1 की टेबल में आता है। तो 7 लिखें तो 7 भी क्या आता है आपका, यहाँ 2 भी आता है, तो 2 भी क्या आता है, 1 की टेबल में आता है, वो क्या आता है, 1 की टेबल में आता है, और 2 की टेबल में आता है। 3 भी क्या आता है, तो 3 की आप फैक्टर भी निकालो तो 3 के फैक्टर क्या होंगे, 1 और 3 होंगे। किस तरीके से 1 3 होंगे। 7 के निकालो तो 1 7 होंगे। 11 के निकालो तो क्या होगा, 1 11 होगा। तो कहने वाला इसके फैक्टर होते हैं जो 13 के निकालो तो 13 का क्या हो, 13 हो जाएगा, 1 हो जाएंगे, 1 13। तो मतलब इसके क्या होते हैं, खुद होता है और 1 फैक्टर होते हैं, वो कहलाते हैं आपके प्राइम नंबर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो प्राइम नंबर यहाँ लिख सकते हैं, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, जिस सब का हो जाएंगे आपके प्राइम नंबर हो जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं को प्राइम और कंपोजिटिव नंबर। जो को प्राइम होते हैं, कंपोजिटिव नंबर तो होते हैं, ये एक ही नंबर होते हैं। तो दिस नंबर हैविंग फैक्टर मोर देन 2, मतलब जिसके फैक्टर क्या होते हैं, 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। ऐसे नंबर जिनके फैक्टर क्या हो, 2 से ज़्यादा हो, वो क्या होते हैं, अपने को प्राइम होते हैं, कंपोजिटिव नंबर होते हैं। जैसे यहाँ बात करते हैं 12, यहाँ 4 हो गया, 4 से स्टार्ट होते हैं, तो 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया। जी क्या होते हैं, आपके कंपोजिटिव नंबर होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं। अच्छा, ये होते हैं, इनके फैक्टर देखें तो आप फैक्टर सारे के, यदि 4 के फैक्टर दे सकते हो तो यहाँ देखो 4 के फैक्टर क्या होंगे, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 4 भी होगा। तो इसके फैक्टर भी देख सकते हो 2 से ज़्यादा है। जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, आपके कंपोजिटिव नंबर होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं। तो यहाँ आप देखें, जैसे यहाँ 8 लिखा हुआ, तो 8 के भी फैक्टर का तो 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया। तो ये क्या हो रहे हैं, आपके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो रहे हैं। तो ये ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं, आप को प्राइम बोलते हैं, कंपोजिटिव नंबर बोलते हैं। इसके बाद कुछ और रह गया तो